यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। क्या आप सब खुश हैं? अच्छा जी, मेरे साथ निकालिएगा वाइस की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली कुछ आयत हम देखेंगे। जिनको मिल जाए कहे आमीन। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है, शिफा देने का एक वक्त है, ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का, चुप रहने का और बोलने का, मोहब्बत का, अदावत का, जंग का और सुलह का। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदावंद ने बनी आदम को दिया कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागजी किया, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और यह भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। ये भी खुदा की बख्शिश है। आमीन। और टॉपिक होगा गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग। हाँ, खुदा का बेहतरीन वक्त। आमीन जी। हम देखते हैं कि रूटीन में हर एक चीज का एक वक्त है। खाने का एक वक्त है, उठने का एक वक्त है, लेटने का एक वक्त है, काम पर जाने का एक वक्त है। और अगर हम डिस्टर्ब हो जाएं, खाना डिस्टर्ब कर दें, मेरे साथ रहिए, क्या कर दें जी? खाना डिस्टर्ब कर दें, सुबह नाश्ता ना करें, दोपहर में खाना लेट खाएं, रात का भी लेट कर दें, क्या होगा? हेलो, क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। जब हम छोटे लेवल पर चीजों को खराब करते हैं, इवन तरतीब चेंज कर दी। होना यह चाहिए था कि जो टाइमिंग है वो एज इट इज चलती रहती और काम ठीक हो जाता। लेकिन एक छोटे लेवल पे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि वक्त जो है, अगर एक चीज का वक्त हम तब्दील कर दें तो काम खराब हो जाता है। अगर हम जॉब पर जाते हैं तो जॉब पर लेट जाना शुरू कर दें, क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होगा? अब वो पहले दिन ही नहीं निकाल देंगे। पहले दिन आप लेट जाएंगे,
वार्निंग मिलेगी। बहुत सख्त है जी, वार्निंग मिलेगी, ठीक है। ताल्लुकात खराब होंगे, हाँ ताल्लुकात खराब होंगे। अगले दिन फिर लेट, यार तू चंगा बंदा है। पहले साहब कहते थे, फिर यार तू चंगा बंदा है। और होली 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 ताल्लुकात खराब होते चले गए। और क्या हुआ कि बाहर निकाल दिया गया। वाई? कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई ब्लंडर नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, सिर्फ टाइम चेंज किया। टाइम चेंज हो गया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। और कीजिएगा, खुदावंद का भी एक वक्त है हर एक शख्स के लिए। एक वक्त उसने उसकी चीजों के लिए मुकर्रर कर दिया है। आप और मैं अक्सर यह समझते हैं 7-8 अरब लोग हैं इस जहान में, पूरी कुरे अर्ज पर। मैं शायद खुदा को भूला हुआ हूं, शायद खुदा की नजर मुझ पर नहीं है, शायद खुदा इतने सारे ईमानदारों में बिजी है, मुझे शायद उस तरह से वैल्यू ना मिले। तो याद कर लीजिए कि जैसा बाप के सारी औलाद उसको प्यारी होती है, आप भी हमारे आसमानी बाप की औलाद हैं। और आप पर भी उसी तरह से नजर रखी जा रही है जिस तरह वो अपने सारे बच्चों पर निगाह करता है। और इस बात से हौसला पकड़िए कि आप पर खुदावंद की निगाह है और आप खुदावंद के मंसूबों में शामिल हैं। खुदा आपकी जिंदगी में मंसूबों को पूरा करना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी को अपने मंसूबों से भरना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में अपनी छवि देखना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी में अपने होने का किरदार जाहिर करना चाहता है। और खुदा आपकी जिंदगी में कामयाबी का सारा जलाल अपने नाम को देना चाहता है। और खुदा अपने टाइम पर काम करता है। हम खुदावंद को बाज़-औक़ात अपना प्लान देते हैं, वो गिव आवर प्लान। हम अपना प्लान देते हैं, खुदावंद मैं ये चाहता हूं, खुदावंद मेरा ख्याल है ये हो जाना चाहिए, खुदावंद मैं कहता हूं कि ऐसा अगर हो जाए तो कमाल है। लेकिन क्या हमने कभी खुदा की मर्जी भी जानने की कोशिश की? What God wants us to do? खुदा क्या हमसे चाहता है कि हम करें? हम खुदा को अपना ही प्लान दिए जा रहे हैं, हम खुदा को अपनी बात सुनाई जा रहे हैं, हम खुदा को अपनी ही बातों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद ये हमारे लिए अच्छा है, अगर तू ऐसा कर दे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, अगर तू मेरी प्रमोशन कर दे तो मैं तो बड़ा अफसर बन जाऊंगा, अगर खुदावंद तू मुझे वो सामने वाला घर दे देना तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। दिस इज आवर प्लान्स, ये हमारे प्लान है। खुदा का क्या प्लान है? What God wants, यही हमें जानना है। खुदा क्या आपकी जिंदगी में चाहता है, क्योंकि होना वही है जो वो चाहता है। हम जो मर्जी कर लें, हम वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। वो जो वो चाहता है वो वही होगा। और जब हम
चीज का ख्याल रखना है। कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि खुदा के बनाए हुए वक्त को समझना, कि हम किस तरह से खुदा के उस बेहतरीन वक्त को समझ सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। कुछ चीजें आपकी मदद करेंगी आपको वो खास टाइमिंग समझने के लिए, वरना हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ इस चीज पर वक्त गुजार देते हैं या जिंदगी गुजार देते हैं जिਵੇਂ खुदा दी मर्जी। और खुदा क्या कहता है? खुदा आपकी जिंदगी को अपनी चीजों, अपने फैसले और अपनी टाइमिंग से करना चाहता है। दोनों आज चीजें रखेंगे आपके साथ, एक ईमानदार की जिंदगी, एक गैर ईमानदार की जिंदगी। दोनों की जिंदगियों में खुदा किस तरह से काम करता है। जब ईमानदार आप बनते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में अपना मंसूबा जाहिर करना शुरू करता है। खुदा आपकी जिंदगी में बातें करना शुरू करता है। गौर कीजिएगा जरा, ईमानदारों मेरी बात सुनिएगा। आज बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक मुझे खुदा ने दिया है कि जैसे ही आप ईमानदार बनते हैं, खुदा मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ खादमों से, ख्वाबों के जरिए से और मुख्तलिफ और तरीकों से, कलाम के जरिए से आपकी जिंदगी में खुदा इंटरफेरेंस करना शुरू कर देता है। जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करते हैं, आपको ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, आपके जरिए से, खादमों के जरिए से आप तक मैसेज पहुंचना शुरू कर देता है कि आपको अगली जिंदगी में आने वाले वक्त में यह करना है। और इसी तरह से कलाम में खुदा मुख्तलिफ सवालों को आपकी जिंदगी में उभार कर ले आता है और आपको मजबूर कर देता है सोचने पर कि यह कैसे होगा, ये है क्या। खुदा ईमानदार की जिंदगी में काम शुरू कर देता है और उसको समझ देता है उस खास वक्त को पहचानने के लिए। खुदा उसको अकल देता है, खुदा उसकी अकल को खोलता है, खुदा उसकी आंखों को खोलता है ताकि वो उस खास वक्त को पहचान सके जो खुदा उसकी जिंदगी में करना चाहता है। खुदा उसके जिंदगी में वो खास विजन जो खुदा ने इंपार्ट करना है, वो उसको पूरा करने के लिए उसको अकल देता है। और साथ ही जो बड़ी खूबसूरत बात खुदा देता है, वो फर्मा बरदारी देता है। उसको अपना फर्मा बरदार बना लेता है। वो फर्मा बरदारी के साथ खुदा के साथ चलना शुरू करता है, खुदा के हुक्मों को मानना शुरू करता है, खुदा के कलाम को पूरा करना शुरू करता है, खुदा के हजूर में पहुंचना शुरू करता है। गौर कीजिएगा, ईमानदारों की बात हो रही है, गैर ईमानदारों की जिंदगी में खुदा का प्लान नहीं है। ईमानदारों की जिंदगी में खुदा प्लान शुरू करता है। जैसे ही उसने यीशु को कबूल किया, प्लान स्टार्टअप हो गए। इस वक्त को समझने की जरूरत है कि जब हम यीशु के साथ चलना शुरू होते हैं तो ये जो खास वक्त है, दैट इज द परफेक्ट टाइमिंग, ये आपको ईमान से मिलना शुरू होती है। जब आप ईमान के साथ अपने खुदावंद के साथ लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं कि हाँ खुदावंद मेरे लिए बड़ा अच्छा करने जा रहा है, और खुदावंद भी आपको मुख्तलिफ तरीकों से आप तक पहुंचता है और आपको गिव अप नहीं करने देता। मेरे साथ रहिए जरा, आज का मैसेज फर्क है। और खुदा आपको गिव अप नहीं करने देता, छोड़ने नहीं देता। खुदा आपको अकल से नवाजता है कि तेरा परफेक्ट टाइम कौन सा है। जब हम उस परफेक्ट टाइम को समझ लेते हैं तो खुदा के वक्त को कबूल कर लेते हैं। हाँ, खुदा के वक्त को कबूल कर लेते हैं। अब देखिए, सारा के साथ
इब्राहिम के साथ वादा हुआ। क्या वादा हुआ? कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा। हाँ, देवर वेटिंग, वेट कर रहे हैं, बेटा नहीं मिल रहा। कितने साल गुजर गए? 25 साल गुजर गए। खुदा ने अपनी परफेक्ट टाइमिंग रखी हुई थी। और बाज़ आपको एक और बात बताऊं, बाज़ का टाइम लंबा भी हो जाता है। हाँ, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाह रहा होता है और अपनी एक टाइमिंग भी रखी है, लेकिन बाज़ हम अपनी बातों की वजह से और नाफरमानियों की वजह से टाइम को बढ़ा देते हैं। टाइम बढ़ जाता है, हमारा जो काम 10 दिन में होने वाला होता है वो अगले 100 दिनों पे चला जाता है। व्हाट इज द रीजन? हाँ, मेरे साथ रहिए। नाफरमानी, जुड़े नहीं रहे। और नाफरमानी से क्या मुराद है? इमेच्योर हैं, अभी उस ब्लेसिंग को, उस बरकत को होल्ड करने के काबिल नहीं है। अगर एक बच्चे को ब्लेड पकड़ा दिया जाए तो वो क्या करेगा? हाँ, ट्रीट ब्लेड पकड़ा दें जी, क्या करेगा जी? हेलो, अपना नुकसान कर लेगा। क्या कोई इधर मार के खून निकल आएगा? ऐसा ही है। अगर यही ट्रीट ब्लेड किसी बड़े बंदे को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो शेव करेगा और खूबसूरत नजर आएगा। आमीन। सेम इसी तरह से कि जब हम मैच्योर नहीं होते तो ब्लेसिंग्स का गलत इस्तेमाल हो जाता है। रुपए पैसे का गलत इस्तेमाल हो जाता है, चीजों का गलत इस्तेमाल होता है जब हम मैच्योर नहीं होते। किसी के पास रुपए पैसा आ गया और वो मैच्योर नहीं है। मुस्लिम बेटे के पास रुपए पैसा आ गया, कहां गया पैसा? शाबाश जी, कहां गया? याशी में उड़ा दिया, खत्म हो गया रुपए पैसा। ब्लेसिंग जाती रही। मैच्योर रहिए। खुदा की टाइमिंग को समझने के लिए, कबूल करने के लिए मैच्योर हो जाइए, फिर आपकी जिंदगी में टाइमिंग आना शुरू होगी। उससे पहले अगर आपकी जिंदगी में टाइमिंग नहीं आ रही तो याद कर लें, अभी आप मैच्योर नहीं है, अभी आप ब्लेसिंग को होल्ड करने के काबिल नहीं हैं। अभी आपको ब्लेसिंग नहीं दी जाएगी, अभी आपको बढ़ाया नहीं जाएगा, अभी आपको तरक्की नहीं दी जाएगी। हम अक्सर बेशतर कहते हैं, अच्छा मेरे यहाँ ब्याह हो जावे तो उम्र 17 साल होंगी है। हाँ, ब्याह करने का क्या मतलब होता है? एक खानदान को चलाना। जैसे आपका ब्याह हुआ, खुदा ने कुछ अरसे के बाद आपको बरकत दे दी, आप औलाद वाले बन गए। हाँ, अब वो जो सरबराह है अगर मैच्योर नहीं है तो आपको पता है तलाक की ज्यादातर रेशो अर्ली मैरिजेस में है। जो अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं 20 से नीचे नीचे वाली, उनमें तलाक जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैच्योर नहीं होते। और जो मैच्योर होता है अपने घर को संभालता है, अपनी औलाद को संभालता है, अपनी औलाद की देखभाल करता है, अपने घर को चलाता है, जिम्मेदारी से सारी चीजों को पूरा करता है। और जो मैच्योर नहीं होते, ब्याह कर लिया तो ब्याह के बाद मसले स्टार्ट हो गए। क्यों? दे आर नॉट मैच्योर, बी मैच्योर। मेरे जीजो याद रखिए, ब्लेसिंग में अगर लेट हो रहा है तो
आपको जानने की जरूरत है कि आपको क्या करना है। आपको मैच्योर होना है। मैच्योर होने के लिए आपको किसकी जरूरत है? शाबाश, खुदा के रूह की, कलाम की, दुआ की आपको जरूरत है। जब आपने मैच्योर होना है, आपको सीखने की जरूरत है, मैच्योर होना है। क्या आप, अक्सर लोग बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन फिर भी मैच्योर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लोगों में जाकर बैठते नहीं है, लोग उनको सिखाते हैं। आमीन। ये मैं आपको दूसरी बात कर रहा हूं, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आपको खुदावंद में मैच्योर होना है तो फिर आपको खुदा की फेलोशिप लेनी पड़ेगी। आप खुदा की फेलोशिप में आ जाएंगे और आप मैच्योरिटी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। और तीसरी अहम बात जो आज हम सीखेंगे वो ये है कि हम उस ब्यूटी को, जो खुदा की प्लान की ब्यूटी है, उसको दरियाफ्त कर पाएंगे। याद रखिए, खुदा के प्लान की ब्यूटी उन्हीं को मिलती है जो ठहरे रहते हैं। जो जुड़े रहते हैं, जो खुदा से जुड़े रहते हैं, उसके लोगों से जुड़े रहते हैं। खुदा अपने प्लान का खूबसूरत हिस्सा उनको देता है। और जिन लोगों को ठहरे रहने की आदत नहीं होती, सब्र करने की आदत नहीं होती, सब्र व तहम्मुल की आदत नहीं होती, वेट करने की आदत नहीं होती, वो लोग कभी भी खुदा के प्लान की ब्यूटी नहीं देख सकते। उसके लिए आपको ठहरे रहना होगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। मेरे अजीजों, खुदा का प्लान है। गॉड हैज अ परफेक्ट टाइमिंग। खुदा का प्लान बेहतरीन तौर पर आपकी जिंदगी में मौजूद है। हैं जी? है? परेशान है? क्यों जी परेशान है? नहीं? गौर कीजिए, मेरे साथ रहिए। खुदा का प्लान आपकी जिंदगी में है, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। किसी को अपना प्लान बनाने के लिए, बताने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। हाँ, उसके साथ शेयरिंग करनी पड़ती है। रूहानी होते हुए हमें खुदा के पास जाना पड़ता है और खुदा से पूछना पड़ता है कि खुदा तेरा प्लान क्या है हमारी जिंदगी में। याद कर लीजिए कि प्लान उसी का हमारी जिंदगी में चलना है। तो क्यों ना हम उसके पास पहुंच जाएं और उससे बातचीत करना शुरू कर दें। और जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं, उसको दुआ कहते हैं। जब आप पाकीज़ा होना शुरू करते हैं, उसको रोजा कहते हैं। हाँ, आप पाकीज़ा होते चले जाते हैं, खुदा में धुलते चले जाते हैं, खुदा के जलाल से साफ होते चले जाते हैं। हाँ, जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं और जब हम उसकी हजूरी में रहना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है? जैसे मूसा के साथ हुआ कि मूसा 40 दिन 40 रात कहां रहा? पहाड़ पर, खुदा की हजूरी में। तो क्या हाल हुआ मूसा का? मूसा का चेहरा नूरानी हो गया। आमीन। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं, तो हम नूरानी होते चले जाते हैं, हम तब्दील होते चले जाते हैं, हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में रखना शुरू कर देते हैं। और ये जो जलाल है, ये हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। हमारे अंदर खुदावंद खुदा वो तब्दीलियां लाना शुरू कर देता है जिसकी उसको जरूरत होती है। खुदावंद को जरूरत होती है कि हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाए कि जिससे उसका प्लान पूरा हो जाए। और जब हम
उस जलाल में बढ़ना शुरू करते हैं, उसमें अपनी तरबियत करवाना शुरू करते हैं, अपने आप के अंदर से चीजें निकलवाना शुरू करते हैं, अपने आप को ठीक करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, मेरे साथ हैं? जब अपने आप को ठीक करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। कभी देखा मैकेनिक काम कर रहा हो और वो करता ही चला जाए, साल 2 साल 5 साल, है क्या हद होती है? एक टाइम लिमिट होती है कि इस टाइम तक उसने काम करना है। और खुदा के भी एक लिमिट है। हाँ, और लिमिट क्या है? उसने आपको एक वक्त देना है, उस वक्त के अंदर उसने आपकी जिंदगी में काम करके अपने प्लान को लॉन्च कर देना है। और जब प्लान लॉन्च हो जाता है तो फिर उसका काम आपकी जिंदगी में शुरू हो जाता है। वो आपसे काम कराने लग जाता है। पहले वो कर रहा है, और कीजिए, पहले वो आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, फिर आप लोगों की जिंदगियों में काम कर रहे हैं। पहले खुदा आपकी चीजों को निकाल रहा है, फिर खुदा ने आपको इस काबिल बना दिया है कि आप लोगों के अंदर से जाकर चीजों को, बुरी आदत को, इन सारी चीजों को निकालें। क्यों? क्योंकि खुदा का एक प्लान आपकी जिंदगी में है, और जो लोग उसका इंतजार करते रहते हैं वो इस खूबसूरती को पा लेते हैं, और जो भाग जाते हैं वो उस खूबसूरती को देख नहीं पाते। आप जानते हैं कि ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत क्या कहती है जी? जरा देखें जरा, ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत। हाँ जी, किसकी आस रख? वेट फॉर द लॉर्ड। इंग्लिश में क्या लिखा है? वेट फॉर द लॉर्ड। खुदा का इंतजार कर, खुदावन की आस रख, और तेरा दिल बड़ा हो। इंतजार करते करते थक ना जाए, दिल बड़ा कर। यशायाह 40:31 देखें जी। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। खुदा तसल्ली देता है मेरे अज़ीज़ों, जो मेरा इंतजार करते हैं मैं उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। जो मेरा इंतजार करते हैं मैं उनको जोर बख्शता हूं। जो मेरा इंतजार करते हैं मैं उनके साथ खड़ा हो जाता हूं। जो मेरा इंतजार करते हैं मैं उनको बालों पर से आसमानों में उड़ाता हूं और जमीन की बुलंदियों पर ले जाता हूं। ओह हालेलुया! जो मेरा इंतजार करते हैं, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और उसका इंतजार करने वाले कभी गिरते नहीं हैं। उसका इंतजार करने वाले कभी मांदा नहीं पड़ते। उसका इंतजार करने वाले कभी रह नहीं जाते। लेकिन उसके साथ चलने वाले हमेशा बरोमंद होते हैं, हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा तरक्की करते हैं। और गलतियों 4:4-5 आयत देखते हैं जी। लेकिन जब वक्त पूरा हुआ, जब वक्त पूरा हुआ तो प्लान आ गया, यीशु मसीह आ गए। आमीन। जब वक्त पूरा होगा आपकी जिंदगी में काम शुरू हो जाएगा। जब वक्त पूरा हो जाएगा आपका रिलेशनशिप मजबूत हो जाएंगे। जब वक्त पूरा होगा आपको तरक्की मिलेगी। जब वक्त पूरा होगा आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब वक्त पूरा होगा आपकी रूहानी तरक्की होगी। जब वक्त पूरा होगा आप जलाल की कलीसिया में शामिल हो जाएंगे।
जब वक्त पूरा होगा आप जलाल के साथ शामिल हो जाएंगे। जब वक्त पूरा होगा आसमान पर जले जाएंगे। जब वक्त पूरा होगा जमीन पर नए बच्चे पैदा होंगे। जब वक्त पूरा होगा खुदा अपनी कलीसिया में चक्कर लगाता है। जब वक्त पूरा होगा आप पाखरू के अगले लेवल्स देखेंगे। जब वक्त पूरा होगा आप रूहानी दर्जों को क्रॉस करते हुए मसीह के कद का अंदाजा लगाएंगे। जब वक्त पूरा होगा आप इन तमाम सीढ़ियों को क्रॉस करके अगले लेवल को अबूर कर पाएंगे। हालेलुया। वेट फॉर द लॉर्ड। खुदावन का इंतजार कर और अपनी अकल पर तकिया ना कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। मेरी अकल ये कहती है मैं ये करूंगा तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। नो, जब हम ईमानदार हैं तो हमारी अकल जाती रही, क्योंकि वो फानी है और अबदी अकल आ गई। वो कौन सी है? वो आसमानी है। उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अबदी अकल को, अलाही अकल को इस्तेमाल करना शुरू करें। आपके जिंदगी में अलाही फैसले होना शुरू हो जाएंगे। गौर कीजिएगा, आप जिस्मानी अकल इस्तेमाल करेंगे, आपकी जिंदगी में जिस्मानी फैसले होंगे। आप अलाही अकल इस्तेमाल करेंगे, आपकी जिंदगी में अलाही फैसले होंगे, जिससे मसीह के नाम को, बादशाहत की वुसअत को जलाल मिलेगा। की कचियां ही ताड़ियां मारते पे सही वाली। समन को पानी पिलाएं। सही वाली यीशु मसीह के लिए है, मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट वर्दी, ही इज वर्दी। टाइमिंग का वेट करें। मैं नहीं जानता ये आज खुदा किससे बात कर रहा है, लेकिन जब खुदा देता है, खुदा का कलाम नाजिल होता है, तो वो किसी के लिए है। खुदा उसको लाया है ताकि वो सुने कि मेरा वक्त है और बेसब्र ना हो। वेट कर, सब्र से वेट कर। मेरा प्लान तेरी जिंदगी में है। तू परेशान ना हो, तू बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। और कीजिएगा, ये वो वर्ड्स हैं जो प्रोफेटिकली उतर रहे हैं किसी के लिए। आई डोंट नो, खुदाबंद आपसे कह रहा है somebody is there, कोई है, और खुदा कह रहा है बेदिल ना हो, परेशान ना हो, मेरा प्लान तेरी जिंदगी में है। अपनी अकल जो दुनियावी है उसको बाज रख और मुझसे इलाही अकल ले ले। उसको इस्तेमाल करना शुरू कर। तो मेरे मंसूबों को जान लेगा, तो मेरी टाइमिंग को जान लेगा, जो मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं। आ मेरे साथ मिल, मेरे साथ रह, तो वो जानेगा जो मैं चाहता हूं। आमीन। गॉड हैज अ परफेक्ट टाइमिंग। वेट करना है, वेट कीजिए, बेहतरीन मिलेगा। जानना शुरू करें, खुदा से पूछना शुरू करें, रिलेशनशिप अच्छा करना शुरू करें, ताल्लुक अच्छा बनाए खुदावंत से। वो बड़ा कमाल है, वो बता देता। और कलाम में लिखा है खुदा जो करना चाहता है पहले अपने नबी को बता देता है, जो कुछ भी वो करना चाह रहा होता है। मेक अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड, और अपने चरवाहे से अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें, ताकि आपको वो खुदा तक पहुंचाए और खुदा उससे आपके लिए बात करे। अगर आप इस तरह से नहीं हैं
कि आपके लिए खुदा बात करे डायरेक्ट, तो फिर खुदा चरवाहे से बात करता है, क्योंकि उससे वो बात करने का आदी होता है। खुदा चरवाहे से बात करता है। आप को जानना है, कम टू द लॉर्ड, कम टू योर चरवाहा और पूछें व्हाट इज गॉड्स प्लान। बनी इस्राएली जब भी किसी सफर पर जाते, काम करते, वो नबी के पास आते और पूछते, क्या ये सफर मेरे लिए अच्छा है? क्या ये बिजनेस मेरे लिए अच्छा है? क्या मैं ये करूं कि ना करूं? और फिर नबी खुदा से पूछता, खुदा बता, क्या ये बिजनेस इसके लिए ठीक है? क्या ये सफर इसके लिए ठीक है? ये जाए कि ना जाए? और जो तो वेट करते रहते कि खुदा का जवाब आएगा और हम करेंगे, उनके लिए सलाह आती, उनके लिए फलाह आती, उनके लिए प्लानिंग आती, उनके लिए कामयाबी आती। और जो बगैर किसी बात के, टाइम थोड़ा सा लेट हुआ और उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई गल नहीं जी, पादी साहब नहीं दस रहे तो चलो फिर चलिए। नाउ वेट फॉर द लॉर्ड। जब हम ईमानदार हैं तो हमें अपनी अकल छोड़नी है, हमें खुदा की अकल लेनी है और उसी से फैसले करने हैं। बनी इस्राएलियों ने अपनी अकल इस्तेमाल की और हमसायों से एग्रीमेंट कर लिया। मेरे साथ है? जब यशवा और उसकी फौज मुल्क के कनान में थी, तो कलाम में लिखा है कि फौज कुछ लोग आए, डेलीगेशन आया, उसने कहा जब हम चले थे तो हमारे जूते सलामत थे, अब फट गए हैं। जब हम चले थे हमारे कपड़े बिल्कुल ठीक थे, नए थे, अब उनका हाल देख लो। रोटियां दिखाई, ये देखो, ये रोटियां जब हम चले थे तो ये गर्मा गर्म थी, अब फफूंदी लग गई है। हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो। उन्होंने खुदा से नहीं पूछा, उन्होंने कहा ओके बाप बहुत दूर है, हो सकता सी उत्थे ना भी जाना होवे, चलो तुहाडा साडा एग्रीमेंट है, तुहानू नहीं मारांगे। अगला हमला किया साथ वाले खालक नगरी है, तो उत्थे बैठे सन। वो कहते तुसी तो कहने सो असीं बड़ी दूरों आए। नहीं जी, असीं खालक नगर दे ही हां, सानू पता सी। हुण दसो, उन्होंने नहीं मारा। खुदा नाराज हुआ, तुमने मुझे पूछा क्यों नहीं? आस्क गॉड, आदत बना ले, खुदा से पूछना है फिर चलेंगे। रिश्ते करने हैं, खुदा से पूछेंगे फिर करेंगे। बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, खुदा से पूछेंगे फिर करेंगे। और खुदा फिर आपको रोने नहीं देगा। हैं? खुदा मेरे साथ है, खुदा रोने नहीं देगा। बेटी का रिश्ता करना है, बड़ा अच्छा देखा, गड्डी है, कोठी है, कार है, फलाना है, टिमकड़ा है, एडा वड्डा मेज खाने नाल भर दिता, बहुत राज करेगी। अंदरों मनशियात फरोज छन। शादी कर दी, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। जो बिच गई कुड़ी तो पता लगे ओ भाई ये तो कुछ होर ने, ना छड्डन जोगे ना रखन जोगे, नवी मुसीबत। यही खुदा से पूछा तो खुदा क्या कहेगा? ओ नहीं करना, मनशियात फरोश ने, फलाना काम करते ने, गलत लोग ने, गैर ईमानदार। नो, हमारी अक्सर आंखें बंद हो जाती हैं जब हम एक बड़ा घर, कोठी, ये वो देखकर हम कहते हैं ओए होए 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 साड़ी कुड़ी तो राज करेगी, इत्थे कर दिए। भूल जाते हैं वो ईमानदार भी है कि नहीं, भूल जाते हैं वो चल कोई गल नहीं, साड़ी कुड़ी ईमानदार है, इन भी ईमानदार कर लेगी। इंज हुंदा फिर, क्यों जी? वो आप भी घोड़े थलों लंघदे ने तो उन्हें भी कहते नहीं चल इथों लंघ।
फिर कैसे होगा? हेलो, आस्क गॉड, खुदा से पूछिए। बहू देखने जाते हैं, खुदा से पूछें, खुदा क्या ये बहू हमारे लिए ठीक है? इससे नस्ल पैदा होनी है, गैर ईमानदार होएगी तो फिर फिल्मा गाने सिखाएगी। सवेरे सवेरे टिकटॉक ते ਤੁਹਾਡੀ पोतरी ਨੂੰ लाया होएगा उन्हें। आस्क गॉड, खुदा से पूछें क्या करें। आदत डाल ले, चेहरों पर ना जाए, कारोबारों पर ना जाए, कोठियों कारों पर ना जाए, ईमानदारी और खुदा की राय पूछिए। फिर देखिएगा आपकी बेटी, आपका बेटा परेशान नहीं होंगे, आपका घर खुशियों से भरा रहेगा। ईमानदार को खुदा बरोमंद करता है, ये उसका वादा है। खुदा ईमानदार को कहता है मैं तुझे बरोमंद करूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद जमीन पर जोरावर होगी, तू कौमों पर राज करेगा, तेरी वजह से कौमें बरकत पाएंगी। गैर ईमानदार से कह रहा है, किससे कह रहा है? ईमानदार से, आपसे कह रहा है। ईमानदार बनिए और आदत डाल लीजिए कि करना क्या है, खुदा से पूछना है। एवरी डे आस्क गॉड। और जब रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगा तो अगली गल दसन लगा, मैं गौर करने वाली है। जब रिलेशनशिप मजबूत हो गया तो फिर इंज करके अखा बंद करनी ने तो आवाज आ जानी है, ऐ करना है। हाँ, फिर टाइम नहीं लगता। जब रिलेशनशिप मजबूत हो गया, खुदा के साथ पक्की दोस्ती हो गई, तो फिर इंज जाते जाते ही खुदा की करना है, ऐ करना है। हाँ, जब यारी पक्की हो जाती है, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती है, तो पहले जब यारी पक्की हो जाती है, यार चल चलिए, तो अगला यार पूछता भी नहीं किधर चलना है। हैं एंजी होंगे जी, चलो यार चलिए, अच्छा ले आओ जी मोटरसाइकिल, बैठे होते थे आओ पे जाते ने, किधर जाना है भाई? यार मैं सोच रहा सब फलूदा ही खा आइए। हाँ, जब यारी ऐसी हो जाती है, तो जब उसके साथ यारी ऐसी हो जाती है तो फिर वक्त की कैद खत्म हो जाती है, जब लेवल दोस्ती ज्यादा हो जाती है। फिर ऐसे जवाब आते हैं, आंखें बंद करते ठक जवाब। ऐसी दोस्ती बना लें उसके साथ, फिर देखिए आप जिंदगी में नाकाम नहीं होंगे। आपको गारंटी मैं देता हूं। मुझे 17 साल हो गया मिनिस्ट्री में, और मेरा आज तक का कोई फैसला खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हुआ। मुझे जो खुदा ने कहा मैंने वही किया, और आज जो आप बरकत देखते हैं ये सारी खुदा के फैसलों की वजह से है। एक भी मेरा फैसला गलत नहीं हुआ, एक भी मेरा फैसला नाकाम नहीं हुआ। और प्रोबेबिलिटी रेशो देखें, किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है? हाँ, प्रोबेबिलिटी रेशो, वो मेरी इस बात को समझ सकेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी रेशो देखें 100% है। हाँ, 100% प्रोबेबिलिटी रेशो है। आउटकम रेशो 100% है। किसके फैसले 100% कामयाब हो सकते हैं? गौर करें जरा, किसके हो सकते हैं? खुदा के फैसले 100% कामयाब और सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को डिपेंडेंट कर दे खुदा के, और 100% रिजल्ट ले लीजिए।
100% फ्रूट ले लीजिए, उसके डिपेंडेंट हो जाए और उससे कहें खुदा मेरी जिंदगी जो फैसले कर। हाँ, और फिर देखिए एक कामयाब खुदा जब आपके फैसले करेगा तो फैसले कैसे होंगे, आपने बताना है मुझे, कैसे फैसले होंगे जी? कामयाब फैसले होंगे, 100% ठीक होंगे, तो कामयाबी मिलेगी किसको? शाबाश भाई, खुदा को मिलेगी। किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी, आपको मिलेगी। अगर कामयाब अच्छा फैसला आपकी बेटी के बारे में होगा तो पूरी जिंदगी ऐसा भी ते जनाब दुआवां भी कौन देगी? बेटी। बेटे को अच्छा साथी मिला है तो खुशियों में कौन रहेगा? बेटा। कारोबार का अच्छा डिसीजन लिया और फिर मौजा कौन मारोगे? आप लोग। याद कर लीजिए, मुझे एक शख्स मेरे पास आया, मुझे कहता है पाद साहब मुझे बताएं मैं क्या कारोबार शुरू करूं। मैंने दुआ की, खुदा ने एक बड़ा स्टोर उसके लिए मुझे दिखाया, डिपार्टमेंटल स्टोर। मैंने कहा जी आप डिपार्टमेंटल स्टोर काम कर ले, ये ठीक रहेगा आपके लिए। खुदा ने मुझे ये दिखाया। वो गया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, दूसरे लफ्जों में खुदा की बात नहीं मानी, उसने एक अलग कारोबार शुरू कर दिया। कोई 1.5-2 साल के बाद वो कारोबार बिल्कुल जीरो पे आ गया। आजकल वो सिर्फ मोटरसाइकिल ते घूमदा है, कदी उधर जाता कदी उत्थे कदी उत्थे। वेट फॉर द लॉर्ड, जब जवाब आ जाए तो माने, आप तरक्की कर जाएंगे। खुदा की परफेक्ट टाइमिंग है। उसको जानने के लिए आपको वफादार होना पड़ेगा, उसको जानने के लिए खादम से जुड़ जाएं, आपको मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं। और उसको जानने के लिए हमेशा खुदा के ताबे रहें, आप और आपका खानदान तरक्की करेगा। गॉड ब्लेस यू।